हम फिर भी इस बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि हमने एक ऐसी कंपनी में साल बिताया है। For me, one of the most scariest things, once it's damaged, there's no going back. मेरी हेल्थ का क्या होगा? Because try to get out of it because वहाँ से निकलने के लिए भी तुम्हें बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। तो कॉर्पोरेट लाइफ में हमने एक साल बिताया है। हम फिर भी इस बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि हमने एक ऐसी कंपनी में साल बिताया है, जोमेटो में, जिसमें बहुत ज्यादा एक्सपोजर आपको एक साल के अंदर ही मिल जाता है। Right. एक साल में ही आपको लगभग 2-3 सालों का एक्सपीरियंस मिल जाता है अगर आप जोमेटो जैसी कंपनी में हैं। Yeah, true. तो यार क्या ओपिनियन है आपका कि यार किसी की कॉर्पोरेट लाइफ शुरू हो रही है, ठीक है, हम दोनों सेम ही कंपनी में थे, तो क्या कहना चाहोगे तुम ऐसे लोगों को जो कि अभी अभी कॉर्पोरेट लाइफ में घुसने वाले हैं, घुसने की सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी हैं, बट उस एक्सपीरियंस को, उस ओवरऑल कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना चाहते हैं? Okay. So मुझे ऐसा लगता है, for me, one of the most scariest things which were there in my mind, जो मेरे दिमाग में थी, it was कि मेरी हेल्थ का क्या होगा? Because around me I've seen people who have had terrible health once they have joined corporate offices, and क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, and we all know इंडिया का वर्क लाइफ बैलेंस इज नथिंग। वर्क लाइफ बैलेंस जैसा कुछ नहीं होता। लोग घर आते हैं and they just sleep preparing for the next day. So मेरे को यही था कि how am I going to manage my health, ये सब कैसे होगा? So I think कि if you are a young person who's all pumped up, excited to join the corporate life this year, then please make sure to take some time out for yourself and do something for your health. चाहे वो 15 मिनट का कार्डियो ही क्यों ना हो, चाहे वो अपने ऑफिस में लेके जाके आप कुछ हेल्दी स्नैक्स लेके जा रहे हो या फिर हेल्दी मील बोल्स ऑर्डर कर रहे हो, बिकॉज आई remember I've ordered so much junk back then and I regret it later, but I'm glad कि I realized it. So yeah, I think focusing on your health is one major important thing because it's actually correlated. अगर तुम अपनी 20s में अभी मेहनत कर लोगे ना, तो वो तुम्हारे 30s में जाके शो होती है बाद में. So please go for it. Enjoy your corporate life, learn a lot of new things, talk to people, connect with them, but please don't sabotage your health. It's a blessing, and once it's hampered, once it's damaged, there's no going back. What do you think? नहीं, यू आर राइट है। मुझे याद है जब हमने अपना कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस जब स्टार्ट ही किया था, तो आप रेगुलरली वर्कआउट कर रहे थे। मैं स्टार्टिंग में बहुत पम्प्ड अप था और जिम जा रहा था। Yeah. कॉर्पोरेट के साथ साथ जिम भी मैनेज कर रहा था। Right. बट एक टाइम के बाद वो भी मैनेज नहीं हो पाया। Right. कुछ महीनों तक किया ट्राई, बट फिर वो भी ऑलमोस्ट छूट ही गया। धीरे धीरे तो कंप्लीटली छूट गया। Right. बट आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली जो लोग एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल कर रहे हैं फॉर Yeah. दैट जॉब, जो कि हमारे केस में था। वी स्टेइंग Delhi to Gurgaon, Yeah. 2.5 hours daily. या Metro. तो बहुत मुश्किल है अगर कोई दूसरी सिटी में ट्रैवल कर रहा है। Yeah. सेम सिटी में है तो शायद थोड़ा इजी हो सकता है। तो अगर तुम्हारे पास ये प्रिविलेज है, तुम Then you are just lucky. यू आर लकी, एंड Yeah. तुम हेल्थ पे फोकस जरूर करो। Definitely. वेल, मैं थोड़ी सी बात करियर के बारे में जरूर करना चाहूंगा। इफ यू वांट टू ग्रो इन कॉर्पोरेट सेटिंग और तुम्हें अपना करियर को बूस्ट देना है, ये तो कंफर्म है कि तुम्हें नेटवर्किंग तो करनी पड़ेगी। दैट्स वन लेसन दैट आई लर्न, कि तुम्हें लोगों से बात करनी पड़ेगी। यू कांट एक्सपेक्ट कि तुम अपना काम सही से करते रहो एंड तुम्हें ग्रोथ मिल जाएगी। अगर तुम नजर में नहीं आ रहे हो, दिस इज वेरी ऑब्वियस। कई लोगों को ऐसा लगता है, स्पेशली आई एम एन इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट के होने के साथ साथ भी, क्योंकि हमने इंट्रोवर्ट की डेफिनेशन काफी बार अपने रील्स में, इंस्टाग्राम रील्स में क्लियर करी है कि इंट्रोवर्ट का मतलब वही नहीं होता जो कि बोलता कम और जो कि बोरिंग होता है। होता है। तो वेल, उस सेंस में भी मैं इंट्रोवर्ट हूँ कि मैं एक्चुअल सेंस में जो डेफिनेशन हमने दी, बट उस सेंस में भी हूँ मैं इंट्रोवर्ट, या फिर इंट्रोवर्ट नहीं, शाय हूँ, जो कि इजीली लोगों से बात ना कर पाए, खुल ना पाए। तो स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल मुझे उस सेटिंग में लोगों को जानने में हुई, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप जानते जाओगे, कनेक्शंस थोड़े थोड़े बिल्ड करते जाओगे, तो चीजें स्मूथ होती हुई आपको दिखाई देंगी। आपका काम नजर में आना चाहिए। बट आई फील कि कनेक्शंस भी ऐसे नहीं कि तुम जबरदस्ती कर रहे हो, बिकॉज आई रिमेंबर लॉट ऑफ पीपल इन आवर ऑफिस, दे वर लाइक फोर्सिंग टू मेक कनेक्शंस जस्ट टू बी इन
people's eyes and just to gain attention. I think that is not correct. That's wrong kind of attention. Just do your best. आप eventually आप पता है आ ही जाते हो. If you're doing something, if you're voicing your ideas out, if you're pitching in, if you're doing things that are actually related to the growth and not something that's not related to growth, I think you eventually come in front of people and people start noticing you. राइट, ये बात भी है Yeah. कि यू नो ऑर्गेनिकली कनेक्शंस को फॉर्म होने दो. Yeah. ऐसा नहीं कि जबरदस्ती जा रहे हो लोगों के पास, Yeah. तुम फोर्स कर रहे हो कनेक्शंस, तो दैट्स रॉन्ग. ये बात तो है ही. दूसरी बात ये है कि इफ यू आर अ यंग पर्सन, और जैसे कि मैं यंग पर्सन था, तो यार हाँ. आई मीन जब स्टार्ट किया था तब 22 का था. So you're not young now. या आई एम यंग अभी भी. I mean, come on. एक साल ही हुआ है, Seriously. 23 के हैं हम. You're just 23. Yeah. तो जब मैं मतलब स्टार्ट किया था एक साल पहले 22 की एज में. You're still young. वेल या. You're a Gen Z. You know ना. तो जब ये एक्सपीरियंस स्टार्ट किया था ना, तो हुआ क्या कि उस टाइम पे मुझे कॉर्पोरेट सेटिंग का एक्सपीरियंस लेना था और फिर बाद में उस एक्सपीरियंस को यूज करके अपना खुद का कुछ बिजनेस एस्टैब्लिश करना था, खुद का ही कुछ काम करना. तो अगर तुम भी यंग हो और अगर कोई यंग इंसान है जिसको एक एक्सपीरियंस गेन करना है, तो कॉर्पोरेट लाइफ उसके लिए सही है एक्सपीरियंस गेन करने के लिए. And I think one second, I think everybody should at least once have a corporate experience. Right. I think because I'll tell you why. I was not prepared. You were still convincing me, but I wasn't, and Yeah. I still had my issues. No, I wouldn't join anything. But trust me, when I look back, it's not about anything. But पता है experience से जो तुम्हें growth मिलती है, वो तुम्हें किसी चीज से नहीं मिलती. And Right. I remember I have learned a lot. No matter it's separate जो मुझे issues हैं, but जो learning मेरी हुई है, that's definitely something else. I would actually, tell this to every young person कि एक बारी corporate experience तो लेना ही चाहिए for 6 months at least. True. ताकि तुम्हें समझ आए, because 3 महीने तो तुम्हें process समझने में ही लग जाते हैं. Right. तो it's definitely something you should go for. एक बार तो लेना ही चाहिए. राइट. एंड एक चीज मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि यार मेनी पीपल आस्क हाउ टू अर्न मनी या हाउ टू स्टार्ट अर्निंग मनी. सो इस क्वेश्चन के एक आंसर है, बट उस आंसर के 2 पहलू हैं. तो हाउ टू स्टार्ट अर्निंग मनी, वेल यू कैन डू अ जॉब. कॉर्पोरेट सेटिंग में जाओ, जॉब करना स्टार्ट करो, और उसका ये एक पहला पहलू जो है वो ये है कि एक बार तुमने जॉब करनी स्टार्ट कर दी तो तुम्हारे पास पैसे आने लग जाएंगे. Yeah. तो जो एक्सपीरियंस होगा ना, वो अलग ही होगा कि यार तुम्हें अब घर से पैसे मांगने नहीं पड़ रहे. Definitely. तुम पैसे खुद के कमा रहे हो और खुद की मेहनत से बना रहे हो. एंड अच्छा यंग एज तुम स्टार्ट कर रहे हो, एक 21-22 की एज में तुम पहली सैलरी तुम्हारी आई है, और उस सैलरी को तुम यूज करके कुछ भी कर सकते हो, एनीथिंग दैट यू वांट टू डू विद फुल इंडिपेंडेंस. Yes. तो ऐसा बोलते हैं ना कि एक बार शेर के मुंह में खून लग जाए तो उसकी भूख और बढ़ जाती है. Got it. तो अगर तुम्हें पैसे जिंदगी में बड़े कमाने हैं तो एक बार कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस ले लो, कुछ महीनों का ही ले लो. Yeah. एक बार तुम्हें वो कंफर्ट जोन से तुम घर के निकल जाओगे ना, Yeah. और एक बार पैसे हल्के से कमाने शुरू कर दोगे ना, तो तुम्हें वो आदत लग जाएगी यार कि मुझे पैसे कमाने हैं जिंदगी में, और इससे ज्यादा कमाने हैं. Yeah. और फिर हो सकता है तुम जिस भी पैशन, जो भी तुम्हारा पैशन है, वो तुम फॉलो बाद में कर सको. बट इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर तुमने ज्यादा ही खून चख लिया तो तुम्हें एडिक्शन भी हो सकता है. Addiction is not good. Yeah. और अगर तो तुम्हारा उस सेटिंग में इंटरेस्ट है और तुम्हें मजा आता है जॉब Exactly. करने में, it's fine. Because there are a lot of people who really want to do a job and Yeah. not business. So I think for them, it's perfectly fine. Right. Go get anything, get as much money you want to, mint. But for people who want to do something of their own, I think for them, we should tell कि experience लेने के बाद just try to get out of it, because वहाँ से निकलने के लिए भी तुम्हें बहुत strength चाहिए बहुत होती है. सेंस चाहिए होती And है. then, of course, follow your passion. राइट. तो उस खून को जब तुम चखो तो बिल्कुल पैसे कमाने की भूख तो बढ़ाओ, बट इतनी भी मत बढ़ाओ कि तुम ये सोचो कि यार इतने में मैं खुश हो जाऊंगा और यही जॉब करता रहूंगा. और अगर तुम्हारे अंदर कुछ और पैशन है, स्पेशली अगर तुम यंग हो और तुम इतने प्रिविलेज्ड हो कि तुम रिस्क ले सकते हो, वेल दिस इज नॉट फॉर एवरीवन. नॉट एवरीवन कैन टेक रिस्क, Yeah. big risks in life, and they can definitely plan for a later time to take big risks. But at such a young age, if you can afford to take risks, so you should take risks and you must get out of it.
Yeah, and one more thing, addiction, जैसे you just quoted कि addiction इतनी भी मत बढ़ाओ. I think better way to say it can be कि addiction इतनी भी मत बढ़ाओ कि जब तुम 70 के हो जाओ या 80 years के हो जाओ तो तुम regret करो कि यार देखते हुए किसी को कि मेरा भी एक दिन ये सपना था जो मैंने कभी पूरा नहीं किया just because I got addicted to 30,000 salary a month. So I think that will be something जो आप कभी turnover भी नहीं कर सकते हो. So make wise decisions, make bold decisions, make free decisions, make the best out of it, but do it because it's your life, it's your choice at the end of the day. ठीक है, इट वॉज गुड डिस्कसिंग दिस विद यू. मिलते हैं जल्द, कुछ बढ़िया डिस्कशन करते हैं.